या स्टडी होम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम यादव। इसमें जो आपको उत्तर मध्यकाल को बता रहा हूँ, इसमें जो ये आपको जो है यूपी बोर्ड की जो प्रश्न पत्र होती है वो हाई स्कूल और इंटर दोनों के जो है क्लास में जो आपको पेपर जो मिलेगा आपको वो प्रश्न संख्या जो 2 देता है, जो काव्य पर आधारित होता है, उसी काव्य पर आधारित प्रश्न को मैं इसमें पढ़ाया हूँ। इसमें तेरा उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम रीतिकाल होता है और ये 1700 ईस्वी से लेकर के 1700 विक्रमी संवत से लेकर के और जो है आपको 1900 विक्रमी संवत तक रहा है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, उसको दोबारा लिख दिया हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। इसमें तेरा सन 1643 ईस्वी से शुरू होता है और ये 1843 ईस्वी तक चलता है। इसकी विशेषताएं होते, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है और इसकी कुछ विशेषताएं दे रहा है। परीक्षा में आपको 2 ही विशेषता पूछता है। मैंने आपको जो पूरी विशेषताएं लिखा दिया हूँ ताकि आप अगर याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आप अपने दृष्टि से भी जो आपको आसान लगे उसी को याद कर लीजिए। वैसे तो आप पूरा याद कर लीजिए जितना दिया गया है टोटल, अगर याद कर लेते हैं तो कम से कम भूल जाने के बाद भी 2 तो जरूर याद रहेगा। 2 ही पूछता है। इसमें कुछ लेखकों का नाम देता है जो मैंने आपको दे दिया है कि इसमें लेखकों का नाम, उसकी कृतियां देता है। ये भी 2 नंबर के अंदर का आ जाएगा आपको। 2 ही क्वेश्चन, 2 ही लेखकों का नाम देता है, सॉरी। और कुछ लेखकों का कृतियां देता है, कविता दे देगा, उसके लेखक का नाम पूछता है। ये कक्षा 9 से लेकर के इंटर तक जो है बोर्ड परीक्षा और जो होम एग्जाम जो भी दोनों होता है, दोनों में जो है बराबर पूछता है। आपको दे रहा है कि रीति, इसकी विशेषता है रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ था। क्या होता है? रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ था। दूसरा दे रहा है आपको कि श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इसमें आप प्रेम प्रेमिकाओं का मिलन या खूबसूरती से बढ़न जो होती है उसी को श्रृंगार रस के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब इसे याद करते हैं। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा थी और व्यापक रूप से प्रचार हुआ था। ब्रज भाषा कृष्ण जो है मथुरा से संबंधित है। कृष्ण की जितनी जो है लीलाएं लिखी गई सब ब्रज भाषा में लिखी गई थी, उसे याद कर सकते हैं आप। ये जो तीसरा को दे रहा सबया और दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग था। आप पढ़े होंगे उसमें सबया और जो है दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग में जो आपको रस छंद अलंकार में देता है। अगर आप याद कर रखे हैं तो उसको दोहरा लीजिए और इसमें जो आप मिला लीजिए जो देता है। तो इस तरह से जो आप सबया, दोहा, चौपाई, छंद, रस छंद अलंकार जो आती है उससे भी आप याद कर सकते हैं। अगर याद है तो दोहरा लीजिएगा। चौथा जो आपका दे रहा है प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण किया गया और आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, 5वां होता है। और 6वां आपकी होती है यह कि कला पक्ष की प्रधानता होती है। अब इसमें दे रहा है केशव द्वारा, ये कवि हैं आपके और इनकी जो है कविता है ये। इस तरह से आप आसानी से याद कर लीजिए कि केशव का जो है रामचंद्रिका है और कवि प्रिया होता है। 2 किताबें हैं, 2 जो है कृतियां इनकी। उसके बाद से दूसरा दे रहा आपका शिवराज का होता है भूषण, जो शिवराज लिखे हैं, भूषण भी लिखे हैं, शिवा बावनी लिखे हैं, छत्रसाल दशक होता है, मतीराम का रसराज होता है, ललित ललाम होता है। ये 2 कृतियां हैं इनकी। उसके बिहारी का बिहारी सतसई से कर दे तो इससे आसानी से याद हो जाएगा। बिहारी सतसई पदाकर दे रहा है और पदाकर का जो पदाभरण होता है, जगदीविनोद होता है और गंगा लहरी होता है। इस तरह से आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको जो है जो प्रश्न संख्या देता है 9, 10, 11 और 12, ये चारों क्लास में देखना थोड़ा सा इसमें वी लगाई जाती है। ठीक है, तो कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं में जो प्रश्न पूछता है वो प्रश्न संख्या 2 होता है। पेपर का प्रश्न संख्या 2 होता है और प्रश्न संख्या 2 में ये 5 प्रश्न पूछता है। 1 नंबर का होता है 5 नंबर का टोटल होगा। इस बार हो सके तो ये जो प्रश्न ज्यादा आएगा, 33% जो अब माने कर दिया, तो अब इसे याद कर लेते हैं तो आपकी वो संख्याएं जो होती है ये 5 नंबर का वो टोटल याद हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि जितने भी बोर्ड की परीक्षाएं होती है और जिस तरह से प्रश्न पत्र में आता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा ताकि आपको परीक्षा में जाने के बाद ये भी ना हो कि कौन सा प्रश्न कहाँ आएगा। आप आसानी से इसको इसी तरह से याद करके और जो है अपनी पूर्णांक नंबर पा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। देखते रहे, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें।